नमस्कार। आज 4 मई है, शनिवार का दिन। आज पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में राजनीतिक खबरों को ही अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे विश्वविद्यालयों के खातों पर जो रोक लगी थी उसको हाईकोर्ट ने हटा दिया है, इस खबर से। इसके अलावा राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर ज़बानी जंग की भी चर्चा करेंगे और एनएमसीएच में चमकी बुखार से बच्ची की मौत की खबर की भी चर्चा हम इस कार्यक्रम में करेंगे। और अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नया मुद्दा बना है कैंपस आंदोलन, इसकी भी चर्चा आज के कार्यक्रम में हम करेंगे। शुरुआत करते हैं विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर लगी रोक से। पटना हाईकोर्ट में 9 विश्वविद्यालयों ने अर्जी दायर की थी और इन सभी पर जस्टिस अंजनी कुमार शरण की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। आपको पता है कि मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि सभी विश्वविद्यालयों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था शिक्षा विभाग द्वारा और वीसी और कई अन्य अधिकारियों के वेतन पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके मुद्दे 9 विश्वविद्यालय थे। आपको ये भी पता है कि शिक्षा विभाग जो है वो चाहता था कि जो वीसी हैं और जो रजिस्ट्रार हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, इन अधिकारियों की बैठक बुलाई जाए और बैठक के लिए 6 बार दावत दी गई, लेकिन 6 बार के 6 बार वो नहीं पहुंचे। और उनका तर्क ये था कि कुलाधिपति जो हैं, जो चांसलर हैं, उनकी ओर से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है उन्हें, इसलिए वो उनकी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। और जवाब में शिक्षा विभाग ने उनके वेतन पर रोक लगा दी और विश्वविद्यालय के जो बैंक खाते थे उसे फ्रीज करा दिया और कई जगह तो एफआईआर भी हुई वीसी के खिलाफ और रजिस्ट्रार के खिलाफ। उसके खिलाफ जो है वो सभी 9 विश्वविद्यालय के वीसी जो है वो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर इसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद फैसला हुआ कि जो बैंक खातों पर रोक है उसे हटाया जाएगा, यानी रोक पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और बैंक खातों का संचालन होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट में ये भी फैसला हुआ कि 6 मई को बैठक होगी। इस बैठक में सभी वीसी, रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और वित्तीय सलाहकार शामिल होंगे। साथ साथ जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनको भी रहने की बात कही गई, उनके भी रहने की बात की गई है। और ये कहा गया है कि अगर मुख्य सचिव उस दिन उनके पास समय हो तो वो उस बैठक की अध्यक्षता करें। वीसी लोगों का कहना था कि उनके साथ बदसलूकी होती है ऐसी बैठकों में, इसलिए भी वो इस बैठकों में नहीं जाते। तो ये फैसला हुआ कि इस बैठक की वीडियोग्राफी होगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि तब जो है फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई विश्वविद्यालय के अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी। सवाल ये है कि ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है कि जो विश्वविद्यालय का सेशन है, जो परीक्षा जो है देर से होती है, क्या वो सेशन पटरी पर आएगा इस बैठक के बाद? इस बात को भी देखा जाना चाहिए। अब चलते हैं राजनीति की खबर पर। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और ये खबर काफ़ी चर्चा में है। आपको पता है कि राहुल गांधी फिलहाल वायनाड से सांसद हैं और दोबारा वहीं से चुनाव लड़ भी रहे हैं। और अब जो उन्होंने फैसला किया है कि वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, जहां से उनकी मां सोनिया गांधी सांसद रही हैं। उनकी सेहत ख़राब बताई जाती है, वो 77 साल की हो गई हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इस बार रायबरेली से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी और राजस्थान से वो राज्यसभा पहुंची। इस पर सस्पेंस बना हुआ था कि अमेठी से और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। तो कल इसका फैसला तो हो गया कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अमेठी से वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार वो स्मृति ईरानी से वहाँ से कोई 55,000 वोट से चुनाव हार गए थे। अब जो है अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। वो 25 साल से भी ज़्यादा से वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और ये भी बताया गया कि 25 साल में पहली बार ऐसा होगा जब अमेठी में गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं होगा। तो ये खबर थी वहाँ रायबरेली से चुनाव लड़ने और अमेठी से चुनाव न लड़ने की, जिसका फैसला राहुल गांधी ने किया।
लेकिन इस फैसले पर भाजपा जो है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज किया, डरो मत भागो मत। असल में राहुल गांधी कहा करते हैं डरो मत, इसी को उदाहरण बना के उन्होंने उन पर ये तंज किया है। मोदी ने बर्धमान और दुर्गापुर में कहा, पहले ही बता दिया था शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं। जाहिर उन्होंने नाम नहीं लिया राहुल गांधी का और ये कहा कि अब दूसरी सीट यानी अमेठी से भी इतना डर गए कि वहाँ से भागकर रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। ये तंज और हमला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी के ऊपर। अब चर्चा करते हैं चमकी बुखार से मौत की। उत्तर बिहार की एक बड़ी समस्या है चमकी बुखार, और इसे कई बार जापानी इंसेफेलाइटिस या AES जैसे नामों से भी लिया जाता है। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिला के असल बात यह है कि वहाँ इससे बच्चों की मौत होती है। वैशाली ज़िले के महुआ प्रखंड के में 16 माह की एक बच्ची की मौत हो गई। इसे पहले हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, फिर वहाँ से NMCH रेफर कर दिया गया और एक ही दिन में उस बच्ची की मौत हो गई। ये मामला तो 25-26 अप्रैल का है, लेकिन जानकारी अब सामने आई है। ऐसे ही बुखार से कई बच्चे ठीक भी हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कोई बच्ची उस इलाके की, उत्तर बिहार की अगर ऐसे बीमार पड़ती है तो उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। एक चर्चा करते हैं अमेरिका का। अमेरिका में इस समय कैंपस आंदोलन की खबर बहुत चर्चा में है और आपको पता है कि 2 सप्ताह से वहाँ इसराइल विरोधी आंदोलन हो रहे हैं। ये आंदोलन जो है 50 यूनिवर्सिटी में फैल चुका है और लगभग 2300 से ज़्यादा लोग जो है छात्र जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। सुलह सफाई की कोशिश हो रही है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है और उस चुनाव में ये कैंपस आंदोलन जो है बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन को बयान देना पड़ा है कि असहमति तो ठीक है, लेकिन अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव अतुल कुमार अंजान का निधन हो गया, जिसकी खबर सभी अखबारों ने विस्तार से दी है और कई नेताओं ने इस पर शोक व्यक्त किया है। वो कैंसर से पीड़ित थे और अखबारों ने लिखा है कि हिंदी क्षेत्र के सबसे चर्चित लेफ्ट नेता थे अतुल कुमार अंजान। उनका भाषण भी काफ़ी चर्चित होता था और डिबेट में भी उनकी बातें काफ़ी गौर से सुनी जाती थी। एक चर्चा हाजीपुर में जो अंबेडकर की मूर्ति है उसे 51 लीटर दूध से नहलाने की, इसकी वजह ये बनी कि चिराग पासवान जो लोजपा के अध्यक्ष हैं और हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो नामांकन से पहले गए थे वहाँ अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तो जो उनको विरोधी थे उनका कहना था कि चिराग पासवान जो है संपन्न दलित के आरक्षण के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने मूर्ति पर माल्यार्पण करके उसे अशुद्ध कर दिया गया है, उसे शुद्ध करना ज़रूरी है। चिराग पासवान ने इसे राजद और कांग्रेस की करतूत बताया है। और अंत में इस खबर की चर्चा करते हैं जो हिंदुस्तान में छपी है कि कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशिया से नौकरी का फर्जी ऑफ़र आ रहा है और कई लोग इसमें फंस रहे हैं। यानी उन्हें विदेश में नौकरी का ऑफ़र दिया जा रहा है, उनसे इसके लिए 2-3 लाख रुपये मांग लिए जाते हैं और जो ऑफ़र देने वाले हैं वो बाद में पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो इस फर्जी ऑफ़र से बचने का उपाय भी बताया गया है कि विदेश मंत्रालय का जो अधिकृत एजेंट हैं उन्हीं के ज़रिए ऐसी नौकरियों में जाने की कोशिश करें या हामी भरें, और इसके लिए विदेश मंत्रालय का जो उनकी वेबसाइट है उसे देखना बेहतर रहेगा और बजाय इसके कि जो एजेंट है उस पर भरोसा करें या शक हो उसके बावजूद उन्हें पैसा दे दें। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि विदेश मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहाँ से अधिकृत एजेंटों की सूची देखें, उसका मिलान करें, अगर वो सही हैं तभी जो है ऐसे ऑफ़र को कबूल करें और पैसे तो जितनी कोशिश हो ना देने की कोशिश करें, तो पैसे देने के बाद जो है इंसान फंस जाता है। तो ये थी आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। आपसे फिर भेंट होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने कर लिया है तो इस खबर को लाइक करें और अगर आपको पसंद आता हो तो इसे शेयर करें और हमें ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।